और इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन में। गुजरात में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं भूपेंद्र पटेल और उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजभवन से सीधी तस्वीरें। लगभग 5 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है और तमाम मंत्री जो बड़े नेता हैं, तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और अब नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं। कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं इस वक्त। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप देख रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश से। उनके आने का कार्यक्रम निर्धारित था और तमाम बड़े बड़े चेहरे, राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल सीएम पद की शपथ लेंगे। राजभवन गांधीनगर से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम अटकलें इससे पहले लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा गुजरात का, लेकिन अब विजय रूपाणी के बाद गुजरात की कमान संभालेंगे भूपेंद्र पटेल और ये चौंकाने वाला नाम था हर किसी के लिए। और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह निर्धारित किया गया था 2:20 पर और तैयारियां आप देख रहे हैं। तमाम बड़े मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह माटे दादा क्या कर रहे हो दादा? तो सीधी तस्वीरें राजभवन गांधीनगर से लाइव आप देख रहे हैं। प्रहलाद जोशी और तमाम जो पर्यवेक्षक थे, नरेंद्र सिंह तोमर वो भी वहां पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह को इससे पहले आपने देखा वहां पर वो मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगे। उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद से कई तरह की अटकलें थी, कई कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम सामने आए, लेकिन अब भूपेंद्र पटेल का नाम जब जैसे ही सबके सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। लेकिन इसी के साथ कई चुनौतियां भी ऐसी होंगी जो उनके सामने आएंगी और अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। इससे पहले उनके तमाम कार्यक्रम थे जहां पर वो मंदिरों में भी गए और हमने इससे पहले की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। और इस वक्त राजभवन की तस्वीर आप देख रहे हैं गांधीनगर से लाइव। जनक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अब थोड़ी देर में, चूंकि 2:20 पर ये कार्यक्रम शुरू है। टोटल 4 मिनट का कार्यक्रम है। चूंकि उनको जिस तरीके से बताया गया, मुझे जानकारी है 2:20 पर अब से 1 मिनट के बाद उनकी शपथ शुरू होगी। और देखिए ये आपको मंच पर जो दिख रहे हैं वो चीफ सेक्रेटरी हैं पंकज कुमार। वो अभी देखिए अब वो 1 मिनट में उनको शपथ लेना है, चूँकि एग्जैक्ट 2:20 पर उनकी शपथ शुरू होगी और आचार्य देवव्रत अब दोनों जो यहाँ पर हैं वो शपथ दिलाएंगे। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को बुलाया जा रहा है और मंच पर अब वो खड़े हुए हैं और अब आचार्य देवव्रत को कहा जाएगा कि उन्हें वो शपथ दिलाएं। जैसे मैंने कहा कि अब कुछ ही सेकंड में, क्योंकि 2:20 का वक्त बना है, उसी समय पे उनको ये शपथ लेनी है, इस तरीके से जानकारी दी रही है। और देखिए अब आचार्य देवव्रत उनको शपथ दिलाते हुए बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। मंच पर सारे नेता हैं जो चार राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए 2:20 एग्जैक्टली और अब शपथ उनकी शुरू हुई है। हो गया, ठीक है। हूँ भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सोगंद लऊं छूं के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना
મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રકટ કરીશ નહીં चीफ सेक्रेटरी आप पंकज कुमार हैं जो उनका हाल ही में अभी उन्हें चीफ सेक्रेटरी के तौर पे बनाया गया है और वो उन्होंने भी जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को गुलदस्ता देके उन्हें अभिवादन किया और ये कार्यक्रम अब खत्म होगा क्योंकि 4 मिनट का ही कार्यक्रम था। देखिए जो मेरे पास जानकारी थी उसके मुताबिक 4 मिनट का ही कार्यक्रम रखा गया था शपथ का और ये कार्यक्रम खत्म होने की इजाज़त राज्यपाल से मांगी गई है और ये आधिकारिक तौर पर ये कार्यक्रम है अब राजभवन में ये खत्म हुआ है। अभी थोड़ी देर में जैसे आप देख रहे हैं सब खड़े हुए हैं, अभी राष्ट्रध्वज बजेगी, यहाँ पर राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान क्यों राजभवन गांधीनगर से सीधी तस्वीरें आपने देखी। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उनको ये शपथ दिलाई और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम मंत्री वहां पर इस वक्त मंच पर एक साथ मौजूद हैं। प्रहलाद जोशी, नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद हैं और लगातार जो जितने भी विधायक थे वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें आपने देखी और अब भूपेंद्र पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है जहां पर आज उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और इसी के साथ कई चुनौतियां भी अब उनके सामने खड़ी होंगी क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले कई चुनौतियां उनके सामने होंगी कि संघ के साथ किस तरह उनके आगे संबंध रहेंगे और साथ ही साथ जो पाटीदार समुदाय है उसको लेकर भी साथ चलना है। 4 मिनट का पूरा कार्यक्रम रखा गया था। अब अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री वो उनका गुलदस्ता देकर अभिवादन कर रहे हैं। अब भूपेंद्र पटेल गृह मंत्री अमित शाह का जो चुनावी क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र उसी की जो विधानसभा आती है घाटलोड़िया उसके विधायक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बॉन्डिंग के तौर पे दिखाने की कोशिश, क्योंकि पहले ये जब नितिन पटेल को पिछली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो एक ऐसी हवा गलत तरीके से फैलाई गई कि नितिन पटेल को हटाने और आनंदीबेन को हटाने के लिए इनके लिए उनको नाम आगे रखा। लेकिन ये देखो एक मैसेज देने की कोशिश कि पार्टी का हित है और वो पाटीदार के साथ है। तो ये एक दिखाने की कोशिश मंच से सभी नेता यहाँ पर देख कर हैं। भूपेंद्र पटेल का ये स्वागत करते हुए अभिवादन करते हुए नरेंद्र तोमर भी देखे हमने, साथ ही में प्रहलाद जोशी दिख रहे हैं और साथ ही में पुरुषोत्तम रूपाला अभी केंद्रीय मंत्री वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो यहाँ पर देख रहे हैं और फिर संगठन महासचिव वहाँ पर BL संतोष भी वहाँ पर हैं और अब यहाँ से सीधे वो पूर्व मुख्यमंत्री अब
विजय रूपानी से। ये तस्वीरें देख लीजिए कैमरे में, ये ऐतिहासिक तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री विजय रूपानी पूर्व अब हो चुके हैं और उनके साथ एक ड्यूल दखता था मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की सरकार। अब ये पूर्व दोनों हो गए हैं दोनों को। और ये देखिए ये सामने दर्शना जरदोश केंद्रीय राज्य मंत्री हैं यहाँ पर, साथ ही में आपको वहाँ पर मुझपरा भी दिख रहे हैं, आपको केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, साथ में ये नितिन पटेल भी उनके साथ यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक पहला पाटीदार चेहरा कड़वा पटेल के तौर पे इनको बिठाया गया है एक मुख्यमंत्री के तौर पर। ये तस्वीरें कैसी यहाँ पर एक सिंबॉलिक तरीके से 2022 के चुनाव में ये चेहरा 2017 में जो था, आप दाएं अंदर देखिए तो वहाँ पर 2017 में जो चेहरा होते थे विजय रूपानी और नितिन पटेल, उसकी जगह पर अब 2022 में हो गए भूपेंद्र पटेल एक चेहरा। उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। रणनीति जाहिर सी बात है, रणनीतिकार बनाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और गुजरात की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। जिसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गृह राज्य है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो रणनीति अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन चेहरा बेहद मायने भी रखा जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट चेहरे देने की बात और स्वर स्वीकृत चेहरे की बात, जब वो बात आती है, नए ऊर्जा की बात आती है, नए सरकार की बात आती है, तो इसके चलते ही ये बदलाव किया गया। और आज जब मैंने नरेंद्र तोमर और प्रहलाद जोशी से जब ये सवाल पूछा गया था तो कहा कि रणनीति के तहत बदला गया है। मैंने पूछा रणनीति ऐसी कौन सी आपकी, क्योंकि बार बार राज्यों में सीएम बदलने पड़े। बोले देखिए जाहिर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है रणनीति जब ज़रूरत पड़ेगी उसको आधिकारिक तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये देखिए अब सब जो नेता है, चूँकि शपथ समारोह का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है, सभी यहाँ से विदाई ले रहे हैं। और अब चूँकि अब दूसरा बात मामला आएगा कि उनकी सरकार कैसी होगी। हर कास्ट इक्वेशन को देखते हुए जो मंत्री बनाए जाएंगे वो किस कास्ट समुदाय से होंगे, ये भी बेहद देखना होगा। और इसी के चलते खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर है, तो आज अमूमन वो खाका तैयार हो जाएगा कि एक पाटीदार चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था आनंदीबेन पटेल के हटने के बाद, उसको फिल किया गया। तो अब उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, नए मंत्री कौन होंगे, ये सारी चीज़ें हैं वो अगले 2 दिन में तय होगी, क्योंकि 2 दिन के बाद मंत्रियों का शपथ समारोह भी होना है। तो उनका पोर्टफोलियो, चूँकि श्राद्ध पक्ष शुरू होगा, उससे पहले ही सारी चीज़ें निपटानी होगी। तो ऐसे में सभी जगह पर ये कोशिश इनकी सरकार की रहेगी कि जो है जल्दी अगले सोमवार तक पहले इसको पहले ही निपटाया जाए। और मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करने की, उनके परिवार और बाकी सब लोग यहाँ पर आए हैं जिनसे मिलने की कोशिश करते हैं हम। तो तस्वीर साफ हो गई है और भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले ली है गुजरात के मुख्यमंत्री पद की। तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई, राजभवन में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया और 2:20 के आसपास उन्होंने अपनी शपथ ले ली है और गुजरात में अब पटेल सरकार होगी। अब इसके बाद सवाल यही है कि जो नई कैबिनेट होगी उसका रूप, जो नया रूप होगा वो कैसा होने वाला होगा, कौन वो मंत्री होंगे जो बनाए जाएंगे, क्योंकि कई चीजों को लेकर चुनौतियां हैं सामने बीजेपी के। और 2022 में जिस तरह चुनाव होने वाला है, ऐसे में बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं और उन्हीं को पार करते हुए अब नई कैबिनेट किस तरह की होगी, ये भी एक नया सवाल है। और आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने आज शपथ ले ली है। इससे पहले उनके कई कार्यक्रम निर्धारित थे और कई बड़े चेहरे मंच पर इस दौरान एक साथ भी दिखे जब उन्होंने शपथ ली। गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। और उसी के साथ साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री, खासतौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर साथ दिखे। तमाम मंत्रियों और विधायकों ने उनको बधाइयां भी दी और इसी के साथ अब भूपेंद्र पटेल के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। अब इन जिम्मेदारियों को किस तरह से वो निभाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ कई चुनौतियां भी हैं। ये वो क्षण जिस वक्त उन्होंने शपथ ली और गवर्नर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनको शपथ दिलवाई और उस वक्त की ये तस्वीर है जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल सरकार अब से गुजरात में चलेगी और बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा दांव चला है, क्योंकि इससे पहले तमाम अटकलें लगाई जा रही थी अलग अलग नामों को लेकर, लेकिन यहाँ पर बाजी तब पलटी। और जनक इस वक्त क्या तस्वीर हम तक दिखाना चाह रहे हैं, जनक?
बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र पटेल का परिवार है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बतौर मुख्यमंत्री बने हैं आपके पिता, किस तरह पहली प्रतिक्रिया? बहुत आनंद है, बहुत ही खुशी है और वो तो लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकते। वैसे तो भूपेंद्र भाई लोगों के बीच रहे बतौर कार्यकर्ता के तौर पर, मुख्यमंत्री कभी बनेंगी ये कभी सोचा था जब कल पार्लियामेंट्री यहाँ पर विधायक दल की बैठक के लिए निकले तब? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। सबके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। उनसे आपने कभी सोचा था कि घर से परिवार से भूपेंद्र भाई का नाम बतौर एक मुख्यमंत्री के? नहीं। तो क्या मन में क्या विचार आ रहा है? बस अभी बहुत जिम्मेवारी है, खुश है, अभी बहुत खुश है पापा के लिए एंड ही विल डू हिज बेस्ट। बड़ी जिम्मेवारी दी है उनके कंधों पर, ऑफ कोर्स, और वो खरे उतरेंगे। बिल्कुल। तो उनके बेटे भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ले लिया है उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी का माहौल है। क्या क्या उम्मीद है आपके पिताजी से? बस जो भी साथ में लेके अभी तक चले सभी को, अभी आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, उनकी धर्मपत्नी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आपसे बात करना चाहेंगे। मैम क्या कहेंगे आज ભાભી કયા પ્રકારનું રિએક્શન જ્યારે તેમનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું ત્યારે? ત્યારે મને ખૂબ જ આનંદ થયો હતો. જ્યારે નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું ત્યારે મને ખૂબ જ આનંદ થયો. કોઈ પણ પ્રકારની કલ્પના હતી ખરી કે આ પ્રકારે ક્યારેક નગરપાલિકાથી લઈને કોર્પોરેશનથી સીધા જ કહી શકાય કે મુખ્યમંત્રી સુધી ધારાસભ્ય હતા? નહીં, કંઈ કલ્પના તો હતી, પણ આટલી મોટી જવાબદારી આપશે પાર્ટી એ જની કલ્પના નહોતી. પણ જવાબદારી આપશે એ તો હતું જ કે જે ભૂપેન્દ્ર જે પ્રમાણે કામ કરતા હતા અને એમને પોતાનો જે લગાવ હતો એના ઉપરથી મને લાગતું કે એમને કંઈક જવાબદારી તો પાર્ટી આપશે જ. પરિવારજનો તરફથી હવે કયા પ્રકારનો સપોર્ટ? પૂરી तरह मैम आपसे बात करने की। मैम પરિવારજનો છે તે ખુશીની લાગણી तो 17वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले ली है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनको शपथ दिलाई। इस दौरान मंच पर कई सारे नेता और मंत्री, बड़े चेहरे एक साथ मौजूद रहे, जहां पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है भूपेंद्र पटेल को। और इसके साथ अब यह भी सवाल है कि किस तरह वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है गुजरात में, और ऐसे में अचानक से चेहरा बदलना, और वो भी एक ऐसे नाम पर जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया उसके बाद ये हर किसी के लिए फैसला काफी बेहद चौंकाने वाला था। जनक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, क्या तस्वीर मिल रही है इस वक्त अहमदाबाद से? बिल्कुल, देखिए मैं गांधीनगर में हूँ, अहमदाबाद नहीं, और ये राजभवन है। और यहाँ पर अब पूरी तरीके से देखिए अब जो शपथ समारोह जहाँ पर होना था शिवानी, वो पूरा हो चुका है। और अब ये कुर्सियाँ लगभग खाली हैं यहाँ पर, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके कंधे पर और नई जिम्मेवारी है। पूरी तरीके से 4 मिनट का ही कार्यक्रम था, और मुहूर्त जो था वो 2:20 का उन्हें उसी समय पर शपथ लेना था। ये कहा गया था उनके जो भी मानते हैं उन जिन चीज़ों में, उन्हें कहा गया था कि 2:20 पर उन्हें शपथ लेनी है। तो 2:20 पर उन्होंने शपथ ली और 2:24 पर कार्यक्रम खत्म हो गया। तो अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो बैठे हैं, कार्यकर्ता के तौर पे थे, वो बात सही है, लेकिन अब जिम्मेवारी बहुत बड़ी दी गई है। लंबे समय जिनका राजनीतिक अनुभव रहा, वो विजय रूपानी की जब एग्जिट हुई है तो वो जो उनसे उम्मीदें रखी जा रही थी, आलाकमान वो वही उम्मीदें उनसे रख रहा है, गुजरात की जनता वही उम्मीदें उनसे रख रहा है। वो उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। चुनौतियाँ तो होगी, आप कह लीजिए पार्टी के भीतर की चुनौतियाँ कह लीजिए, संगठन से टकराव न टकराव की बात कह लीजिए, सरकार की खुद की चुनौतियाँ कह लीजिए, पर अगर आप अच्छी तरीके से उसको एडमिनिस्टर कर पाते हैं तो ये आपको दिखाना होगा एडमिनिस्टर करके। तो यही बात उन पर अब निर्भर है, क्योंकि यही लैकिंग होने की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैकिंग की बात को लेकर विजय भाई को बदला गया। ये एक संकेत यहाँ से आ रहे। तो वो पहले तो वो जो इमेज बनी थी वो उन्हें हटानी होगी। कोरोना की दूसरी लहर में जो स्थितियाँ बनी, उसमें जो सवाल उठे कार्यशैली को लेकर राज्य सरकार की, वो इमेज बनी थी, वो उन्हें दूर करने होगी। तो ऐसे में चुनौतियाँ तो बहुत सारी है। अब चूँकि आप
एक अच्छे कार्यकर्ता है तो जाहिर है आप अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हो, ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर उनसे उम्मीदें की जा रही है और अब वो परफॉर्म करने के लिए आपके पास 5 साल का कार्यकाल नहीं है, आपके पास 1.25 साल का कार्यकाल है और उस कार्यकाल में आपको खुद को प्रूव करना है। विजय रूपानी 2016 में जब आनंदीबेन को हटाया गया तो 1.25 साल के लिए जब पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और जब उनको प्रोजेक्ट किया गया था सीएम के तौर पर तो आंकड़ा 99 को क्रॉस नहीं कर पाया था। 182 विधायकों की विधानसभा में 91 सीटें होती है तो आंकड़ा बेहद कम था। तो ऐसे में अब 2/3 बहुमत से जिताना, आला कमान की जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां हैं इस वक्त भूपेंद्र पटेल के सामने कि किस तरह वो अपने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियां संभालेंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव भी है और ऐसे में ढेर सारी जिम्मेदारियां भूपेंद्र पटेल के सामने।